हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आई एम बैक। आज ना बड़ी पहले तो मैं आपको बताती हूँ कहानी, बाद में। आज बड़ा मज़े का ना, हम लोग आ रहे थे तो जाना मुझे कहता अम्मा आपने आज व्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा हाँ आज मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो कहता है अम्मा तो आपको ना एक ब्लैक रूम लेना चाहिए, उसमें आपको ऐसे बैठे कहना चाहिए आई एम बैक, यानी बड़ा ड्रामेटिक आपको अपनी एंट्री देनी चाहिए। तो जनाब आई नो कि मैं पिछले 4-5 दिन से गायब थी। एंड अभी आपको रीज़न बताती हूँ कहाँ थी, क्यों गायब थी, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। एक्चुअली सिर्फ व्लॉग्स नहीं, पूरा मेरा सोशल मीडिया जो है मैं किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर रही थी। मैंने किसी चीज़ को देखा नहीं, ना मैंने मैसेजेस देखे हैं, ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई, कुछ नहीं किया। जो चीज़ें आपको नज़र आई हैं ना थोड़ी सी, जो कि मैंने छोटी छोटी वीडियोस थी, वो सारी मेरी वो कहते हैं ना कि पहले से मैंने बना के रखी हुई थी, क्योंकि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको अपना वो जो कंटेंट है वो आपको रिलीज़ करना होता है। तो वो मैंने कर दिया था जिस स्केड्यूल्ड, तो वो स्केड्यूल्ड खुद होके खुद लग रही थी और आप लोग उनको देख रहे थे। तो जनाब अभी आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो देखते ही देख लिया होगा कि मैं किधर हूँ। तो जनाब एक्चुअली कहानी है कि हम लोग हैं जी हमारे वेकेशंस पे। एंड ये वेकेशंस जब मैंने तैयारी वगैरह स्टार्ट की, तो मैंने एक दिन का मैंने कहा चलो मैं ना एक दिन व्लॉग नहीं बनाती। पहले दिन क्या हुआ मैंने आपको बताया था, एक दिन मेरा फ़ोन जो है वो स्टक हो गया था और मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था, वो बार बार उसको रीस्टार्ट कर रहा था। तो वो एक प्रॉब्लम हुआ। मैंने कहा चलो अगले दिन नहीं करती, उससे अगले दिन मैं लगा लूँगी। एक दिन की सुस्ती हुई तो फिर मैंने कहा नहीं अब तो मैंने जाना है जी हमारे ट्रिप पे। तो ट्रिप की तैयारी चल रही है, काम चल रहे हैं, काम होते 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 मैं इतनी बिजी हो गई। मैंने कहा चलो एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे दिन के बाद तीसरा। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब ये अगर फैमिली टाइम है, फैमिली के लिए मैं चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे अब इसको एक साइड पे एक दफ़ा कर देती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर स्लोली इसको मैं कैचअप कर लूँगी। इसलिए मैंने किसी स्टोरी को भी नहीं रिस्पॉन्स किया, किसी मैसेजेस को रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि मैं किसी को करती किसी को ना करती तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता था कि जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं वो उनकी केयर है, और वो जानना चाह रहे थे कि इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके हेयर। सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खूब मज़े हो रहे हैं, हमारी ट्रिप में है। मैं इस वक्त होटल के रूम में ही बैठी हूँ। एंड ट्रस्ट मी अभी भी व्लॉगिंग करना आसान नहीं है। तो मैंने पहले कुछ दिन तो व्लॉगिंग की ही नहीं है। आज मैंने थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग करना स्टार्ट की है। मैंने कहा चलो कोशिश करूँगी कि डेली का एक मीडियम साइज़ का, एक अच्छे से साइज़ का, रीज़नेबल साइज़ का व्लॉग आपको दिखा दूँ और आपको हल्की सी हाईलाइट्स दे दूँ कि हम लोग क्या करते फिर रहे हैं। तो जनाब जी यही है जी पूरी की पूरी कहानी कि मैं किधर गुम थी, मैं यहीं पे थी। एक्चुअली हमारा ये होता है कि हम लोग एवरी समर हम लोग एक ना एक ट्रिप प्लान करते हैं बच्चों के साथ, फैमिली ट्रिप। वो हमारा मोस्टली जो प्लान होता है ना वो होता है जुलाई के। हम लोग सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में, थर्ड वीक तक हम लोग अपना वेकेशन डन कर लेते हैं। इस दफ़ा कुछ मैंने आपको बताया था कि दजाना के चूँकि माशाल्लाह से मास्टर्स स्टार्ट होना है, उस मास्टर्स की वजह से उसने जिस प्रोफेसर के साथ काम करना है फ्रॉम सितंबर, उसी के साथ वो वॉलंटियर भी कर रहा था यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था। पहले तो उसने बोला कि अम्मा इस दफ़ा जाते ही नहीं है वेकेशंस पे, फिर बच्चों की जॉब्स, फिर हमारे काम करते करते हमें टाइम ही नहीं मिला। फिर हमने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि गर्मियाँ तो बस अब जा रही हैं, अब तो बस गर्मियाँ गई के गई। तो हमें गर्मियों को ठीक करने के लिए इंशाल्लाह ताला इनको थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए थोड़े से दिन निकाल लेते हैं और उन थोड़े से दिनों को जाके हम लोग सेलिब्रेट करके आते हैं। तो फिर हमने प्लान बनाया किधर जाया जाए। अब हम ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, एक वीक का टाइम था हमारे पास। तो हमने कहा चलो थोड़ा करीब करीब चलते हैं, माउंटेन्स में निकलते हैं, माउंटेन्स को जाके एंजॉय करते हैं। तो हमने ये वेकेशन प्लान की थी आई थिंक 2 वीक्स पहले कि 3 वीक्स पहले मैंने प्लान की, होटल्स बुक करवाए, सारा कुछ हमने किया, ये करेंगे वो। अभी आपको बार बार पता चल रहा होगा, मैं बार बार वीडियो को बंद करूंगी कि पीछे सारी फैमिली माशाल्लाह बैठी है। तो वैसे मैं आपको सच बताऊं, अभी तक ना मेरी फैमिली का उस तरह से ना वो उस तरह से यूज टू नहीं होते। मैंने इनको बोला, मैंने कहा हम लोग ना जब भी कभी भी हम वेकेशंस पे जाते हैं ना तो हम रात को ना लूडो खेलते हैं। हमारे पास वो है हमारे आईपैड में, तो हम वो लूडो प्ले करते हैं। तो मैंने उनको बोला आप लोग प्ले करना स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ, मैं ज्वाइन कर। नहीं नहीं आप आ जाओ, आप आ जाओ, हम इतना ऊँचा ऊँचा बोलेंगे आपकी वीडियो में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। अच्छा तो वो मैं आपको बता रही थी। तो मैंने ये प्लान, हम लोगों ने जब वेकेशन प्लान करना स्टार्ट की तो ये कोई 2-3 हफ्ते पहले का था। अब हुई क्या हमारे साथ, हमने सारी चीज़ें प्लान कर ली, होटल बुक हो गए हैं, ये एक्टिविटीज़ करनी है, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे।
इस पूरा हफ्ता रेन है, इस पूरा हफ्ता बारिश है, और उस बारिश का हम क्या करेंगे अब? आई हैव नो आइडिया। सीरियसली हम लोग ना थोड़े परेशान भी थे कि इस बारिश में हम लोग जाएं ना जाएं, जाएंगे तो हम क्या करेंगे। फिर हमने सोचा भाई चलो और कुछ नहीं तो हम एक होटल के रूम में बैठे होंगे एज अ फैमिली, हम उस टाइम को एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, थोड़ी सी आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती हैं तो मज़ा आता है। तो ये सोच के हम लोग बस निकल आए। हमने कहा चलते हैं भाई जी, वेकेशन को हम लोग प्लान के मुताबिक लेके निकलते हैं। तो बस अभी तक तो टाइम माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है। उस तरह से हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम तो नहीं गुजार रहे हैं, बड़ा हम लोगों ने रिलैक्स हम टाइम इस दफ़ा गुजार रहे हैं। कोई लास्ट ईयर याद है आपको, हम जब ओंटारियो गए थे, या अल्लाह इतनी एक्टिविटीज़ थी, कर कर करके हम थक गए थे। मुझे याद है एक दिन हमारे जो मेरे और डॉक्टर साहब के जो हमारे स्टेप्स हमारे फ़ोन पे आए थे, आई थिंक वो 26 के 27,000 स्टेप्स थे कि 23 24 अराउंड दैट। बच्चों के 20-21 थे, हमारे 2-3 हज़ार उससे ज़्यादा थे, क्योंकि हम इनको छोड़ने के बाद फिर हम निकले और हम लोग कॉफ़ी शॉफ़ी भी हम वॉक करके जाते थे। तो इस दफ़ा हम लोग कह रहे थे कि जो हमने खाना है ना, जितना हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं ना, उतनी ही हमारी बॉडी में ना वो रह जानी है, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, बर्न नहीं कर रहे। वो देखें पीछे कितने, वो मिकाइल आई कैन सी यू मिकाइल, आई सॉ यू। तो ये ना पीछे बैठे हैं बेचारे, मेरी वजह से चुप करके बैठे। बैबरस कहती है अम्मा मैं सोच रही थी कि आपको उसना सिर्फ वॉइस ओवर करना है। मैंने कहा नहीं, पहले उनको मैं बता तो लूँ कि मैं बैक हूँ, आई एम बैक। सो अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी जब तक वेकेशन पे हूँ, अगर थोड़ा बहुत गैप आ भी गया तो इट्स ओके, लेकिन नहीं आएगा। मेरी आपको पता है जब भी मैं वेकेशंस पे जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मेरा डेली व्लॉग अपने टाइम पे आए। कभी कभी व्लॉग्स थोड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारे व्लॉग्स दिखाती रहूँ। इस वक्त मैं बैठी हूँ विंडो के आगे, एंड यकीन करें बाहर बादल हैं और इतना प्यारा व्यू मुझे नज़र आ रहा है। अभी आपको दिखा भी देती हूँ बाद में। कल से इंशाल्लाह ताला जो मैंने व्लॉग आज से बनाने शुरू किए हैं ना, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और वो वाली बात कहते हैं ना कि जब समर आता है तो हम हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए ना उस टाइम को देखते रहते हैं कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो कभी कभी उन चीज़ों में ना थोड़ी गड़बड़ भी हो जाते हैं। ऐसे इस दफ़ा थोड़ा हमारा ये टाइम लेट आया है, हमें चाहिए था हम इससे पहले आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना अगस्त जो होता है ना वो कभी मिस होता है, कभी हिट होता है। कभी वहाँ पे मौसम अच्छा आपको मिलता है, कभी एकदम से मुझे लगता है कि ठंडक आनी शुरू हो जाती है। सितंबर में तो भी बाकायदा हमारे पास ठंड होती है कि हमें यानी कपड़े, हम अगर नॉर्मल जो कपड़े हम पहनते हैं उसके ऊपर एक लेयर लेनी पड़ती है हमें। सो ये चक्कर है, देखते हैं कैसा जाता है पूरा वीक, आपको भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन मैंने आपको अपना जो रूम टूर देना है, मैंने आपको जो यहाँ का ब्रेकफास्ट होता है वो अक्सर इस होटल में तो इंक्लूडेड है, वो हमारा एक्स्ट्रा नहीं हमने पे करना, किसी में नहीं होता। कोई होटल्स ऐसे हैं जो आपको ब्रेकफास्ट नहीं करते ऑफर, कॉम्प्लीमेंट्री इसमें है, तो वो भी आपको लेके जाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी। रूम टूर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हम लोग आए हैं, मैंने आपको बताया मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह ताला कल जब हम लोग बाहर जाएंगे वापस आएंगे तो रूम क्लीन होगा, नाइस क्लीन। तो रूम सर्विस वाले जब अपना काम करके चले जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो ब्लॉग बना लूं और आपको वो भी दिखा दूं, रूम टूर भी दे दूंगी, क्योंकि लोगों को बड़ा शौक होता है आपने कहाँ स्टे किया, क्या किया, क्या नहीं किया। माउंटेन्स आना था, कुछ हमारे हैं जी कैनियंस हैं, वहाँ पे हमने वॉक करनी है, प्लान चीज़ें की हैं, लेकिन अब होता क्या है ये नहीं पता है। क्योंकि चीज़ें प्लान करना एक चीज़ है, वेदर आपको परमिट करेगा तो वो चीज़ें चलेंगी वरना नहीं चलेंगी। तो ये है जनाब छोटी छोटी सी मेरे पास अपडेट्स। और ये हुई एक और चीज़ आपको बताऊं, मैंने ना कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे। मैंने कहा था मैं वेकेशंस पे जाऊंगी तो मैं ना वो नए कपड़े वगैरह लेके जाऊंगी। मैंने ऑर्डर किए हैं, एवरी डे मैं वेट कर रही हूँ ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आ जाए। और अब मैं देख रही हूँ उसको ट्रैक कर रही हूँ तो दिखा रहे हैं कि उस सिटी में आ गया है, लेकिन घर नहीं आ रहा। हम जिस तरह से निकले हैं ना, जिस दिन हम लोग निकले हैं, घंटे 1.5 घंटे के बाद मेरा, क्योंकि हमारे पास कैमरा सिक्योरिटी कैमराज हैं, तो मुझे नोटिफिकेशन मिला कि कोई बंदा आया दरवाजे पे। तो मैंने जब कैमरा खोल के देखा तो मेरा पैकेज आया था। आप यकीन कर सकते हैं कि जो कपड़े मैं नहीं डॉक्टर साहब कह रहे नहीं कर सकते तो वो जो कपड़े थे ना जो मैंने लेके आने थे वेकेशंस पे अपने लिए, वो वहीं पे रह गए। जैसे हम निकले ना वो कपड़े आ गए। फिर मैंने कहा जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं वो आपको पता है वो तो मूव हो गए हैं, घर उनका बिक गया और अभी न्यू हमारे कोई नेबर्स आए नहीं हैं। तो फिर मेरी फ्रेंड हैं, उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा प्लीज़ जाके मेरा पैकेज उठा लो इससे पहले कि मेरा पैकेज कोई और उठा के ले जाए। तो ये भी मेरे साथ, यानी सारी चीज़ें। अच्छा फिर क्या है,
हम होटल में हम आए, हमने चेक इन किया, हमने कहा भाई बहुत थकावट है, चलो जी बच्चों को लेके जाते हैं, हॉट टब में बिठाते हैं, कोई स्विमिंग करते हैं। कहा नहीं जी हमारे पास तो वेदर ख़राब होने की वजह से हमारा जो पूल है वो ब्रोकन है, 2 दिन के लिए बंद है, वो भी काम ख़राब। यानी जेड़े जेड़े काम सीधे होने हैं सारे पुट्ठे हो ही जाने हैं। सिर्फ ये है कि हम लोग चूँकि एज अ फैमिली है तो वो इंजॉय कर रहे हैं उस टाइम को, अदरवाइज ऑनेस्टली बड़ा हर चीज़ बड़ी मज़े मज़े की हो रही है। हाय बेचारे मेरे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें करने, कहना अम्मा ने कितनी लंबी वीडियो बनानी है कि बातें किए जा रही हैं। अच्छा मैं भी आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, और वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि सिटी तो कैलगरी है, लेकिन कैलगरी के साथ ही सारी माउंटेन्स हैं जहाँ पे हम लोग आते जाते रहते हैं। इस तरह से हमारी ये वेकेशन चलेंगी। हमारा इस दफ़ा प्लान था कि हम थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन वो प्लान वैसे हमारा बन नहीं सका। और वैसे भी ये शादियाँ आ गई थी, शादियों को भी मैं स्किप नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल जुलाई में आ रही थी और वो साथ साथ थी, 1-1.5 वीक के गैप से वो दोनों शादियां थी। तो वो पहले शादी की तैयारियां में चलते रहे, फिर वो दुजाना के भी वॉलंटियर चल रहे हैं, फिर बच्चों की जॉब चल रही है, फिर मेरा काम चल रहा है, फिर डॉक्टर साहब का। तो ये मैं आपको कहती हूँ, जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं ना कि गुल आप कितनी लकी हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ आपके लिए चीज़ों को प्लान करना सबसे मुश्किल काम होता है। सीरियसली लाइक आपने कहीं कुछ भी प्लान करना ना, जैसे हमने घर में कोई दावत ही करनी है तो उस दावत के लिए भी मुझे देखना पड़ता है कि अब बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं है। बच्चे होंगे तो दावत होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी दावत। तो ये चक्कर होता है, इस तरह से चलती रहती हैं। छोटे बच्चों के साथ उनकी आपकी फिजिकल एक्सर्शन होती है बहुत ज़्यादा, बच्चों के पीछे भागो, उनकी टेक केयर करो, ये करना है वो करना है, हर काम में ब्रेक आ रही है। लेकिन आप प्लानिंग करने में, प्लान्स बनाने में आप फ्री होते हैं या आपके पास फ्रीडम होता है उस चीज़ में। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अगर फ़ायदा दे रही थी, कुछ चीज़ें में आपको नुकसान भी हो रहा होता है। तो ये हमारे साथ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ ही करें सारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे होते हैं। तो की हुए मैंने अभी वीडियो दोबारा यहीं से कंटिन्यू करनी है, लेकिन मैंने कहा आपको ज़रा मैं ये दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं स्टैंड नहीं लेके आई फ़ोन का, तो मैंने इस पिलो के ऊपर अपना फ़ोन रखा हुआ था और इस चेयर पे मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो ये इतना प्यारा व्यू है, ये ज़रा चेक कर लें आप, ये ज़रा देखें, क्लाउडी वेदर है और ये व्यू देखें। ये होटल की ही है जी पार्किंग। हमने तो बेसमेंट में पार्क की है, लेकिन यहाँ भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं बेसमेंट अगर अवेलेबल है तो आप अंडरग्राउंड कर लें, वो मुझे ज़्यादा सेफ़ लगती है, मुझे बेहतर लगती है। ये चेक करना है, आपको व्यू दिखाऊं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर बातें हम यहीं से शुरू करते हैं। चेक कर लें, हुई ये देखें, बारिश हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। सारा पार्किंग लॉट जो है ना वो वेट है। साथ ही यहाँ पे है जनाब एक ही डॉक्टर साहब इनकी आग दिन डॉक्टर साहब एक ही नाल LRT स्टेशन है आई थिंक या। तो ये मुझे व्यू यहाँ का बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैं बैठी थी, मैंने कहा आपको पहले से बाहर से दिखाती हूँ फिर बातें करते हैं। तो जी अब मैं वापस आ गई हूँ और ये व्यू मुझे नज़र आ रहा है जब मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है जो मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग बाहर से खाना शाना तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के स्नैक्स वगैरह लेने वो भी एक बड़ा फन होता है। ये मैं सारी डिटेल्स आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन फिर छोटी छोटी डिटेल्स आपको दिखाऊंगी भी कि हम लोग जाते हैं, करीब ही हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ से जाते हैं हम बच्चों के लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, वो सब कुछ हम लेके आते हैं, फिर वो फिल कर देते हैं हमारे ड्रॉर्स में। जब ड्रॉर्स खाली हो जाते हैं तो फिर उसको रीफिल कर लेंगे। तो ये सिलसिले भी हमारे ना साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि वही वाली बात एज माशाल्लाह ये नहीं है कि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे भी साथ हैं और हम तो खुद भी बच्चे बन जाते हैं। और जो वेकेशन पे हम बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं इतना, यानी एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी की बात तीसरी। भी डॉक्टर साहब और जाना गए होते जिम शिम देखने के लिए, तो कहते हैं बड़ा इसका अच्छा जिम नहीं है, क्योंकि उनको तो एवरीडे जिम करना होता है, लेकिन अब उनको पसंद नहीं आया। लेकिन वो कहते नहीं मैं किसी न किसी तरीके से ना कोई यहाँ पे वर्क कर ही लूँगा, मैंने वर्कआउट किए बगैर तो नहीं हम नहीं रह सकते। मैं तो भाई वो यही सोच रही हूँ कि खाऊंगी ज़्यादा, और अगर हम वॉक अराउंड नहीं करेंगे तो वो सारा जो आपकी कैलोरीज हैं वो आप उसको बर्न नहीं कर रहे, तो जब वापस जाना तो सबके वेट स्केल पे जाते हुए भी डर लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपके वेकेशन में चलती हैं, और जब आप वेकेशन पे होते हैं तो फिर आप इन चीज़ों का नहीं सोचते हैं। आप फिर वो कहते हैं ना, आप उस मोड में होते हैं और वो आपको हर चीज़ खाने पे भी कर रहा होता है, भूख भी लगती है,
सीरियसली घर में हो ना तो इतनी चीज़ें देख के भी भूख नहीं लगती है, लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो भाई ये थी जी मेरी थोड़ी सी वो डिटेल्स कि मैं पिछले एक हफ्ते से, हफ्ता तो नहीं हुआ, 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से मैं कहाँ गायब थी, बट नाउ आई एम बैक। इंशाल्लाह ताला आपको स्टोरीज भी मिलेंगी, आपको सारी डिटेल्स भी मिलेंगी, आपको छोटे छोटे ग्लिम्स मेरे एवरीडे के भी मिलते रहेंगे। हम क्या करते फिर रहे हैं, हम क्या खा पी रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब आपको दिखाती रहूँगी। और ये जो बाकी जो टूर्स वगैरह है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दे दूँगी। कल मेरा दिल है कि मैं फ़िल्म कर लूँ ताकि आपको वो ताज़ा ताज़ा दिखा दूँ रूम, उसके बाद तो फिर ये है कि आप रोज़ देखते ही रहेंगे। तो अभी मेरे पास कोई फ़ोन का स्टैंड वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं गेट रेडी विद मी इस तरह की वीडियोस में मुझे आई डोंट नो कैसे मेकअप शेकअप करते हुए बनाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि ऐसे ही पिलो के ऊपर रख के विंडो के साथ कोई ना कोई एंगल ऐसा बना लूँ कि आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएं। क्योंकि वीडियोस बनाना एक चीज़ होती है, लेकिन कैमरा को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे पास बातें करते करते तो मैं बातें ख़त्म नहीं करती, बेशक मुझे 20-25 मिनट बैठ के बातें करवा लो, लेकिन होता यह है कि जब आपने वीडियो की क्वालिटी भी आपकी अच्छी हो ना, कि आपका फ्रेम अच्छा आ रहा है, लाइट अच्छी आ रही है, तो वो जब आप घर से बाहर होते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें होती नहीं है। मैं उस तरह की ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि हर जगह लेके फिरूँ, बस मैं तो फिर अपने फ़ोन को यूज़ करती हूँ और कोई ना कोई चीज़ उठा के वो एज आ वो आपका ना स्टैंड वगैरह मैं बना लेती हूँ उसको, वो मेरा काम चल जाता है। तो चलें भाई, मैंने कहा आपको अपनी अपडेट्स दे देती हूँ, बता देती हूँ कि नाउ आई एम बैक, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, सब ठीक ठाक था। बस थोड़ा फैमिली मोड में हम लोग चल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने कहा मैंने छोटा ब्रेक लेना था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ब्रेक। लेकिन आप कोशिश करूँगी कि एवरीडे व्लॉग आए, अपने टाइम पे व्लॉग आए, ताकि आप लोग एंजॉय करें और आप लोगों को ज़्यादा उसका वेट ना करना पड़े। तो चले भाई, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। होपफुली ये व्लॉग तो नहीं है, ये तो गपशप ही थी, अपडेट्स हैं और ये बताना कि मैं वापस आ गई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला यहीं से कल से जो व्लॉग्स आएंगे वो मेरी वेकेशन से रिलेटेड ही होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती रहूँगी। जब मैं वापस से आऊँगी खैर से, तो फिर वो आपको कपड़ों को बिना हॉल दिखाऊंगी कि जो मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, जो मैं लाग भी नहीं सकी अपने साथ। तो यहीं पे करते हैं जनाब हमारे व्लॉग का एंड। होपफुली कि आपको आज का ये जो मेरी बातें हैं, ये अपडेट्स हैं, ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।